देश में कोरोना का कहर जारी है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र ने कोरोना के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां एक दिन में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, वहीं 349 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 9,989 केस सामने आए हैं, वहीं 58 मौत दर्ज की गई हैं। नागपुर में 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन के संकेत हैं। टास्क फोर्स के साथ बैठक में लॉकडाउन लगाने को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। संभावना है कि बुधवार को उद्धव कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला कर लिया जाएगा। इससे पहले आज सीएम उद्धव ठाकरे अजित पवार के साथ बैठक करेंगे। कल भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अटकलें लगती रहीं। सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कुछ रोज की सख्त पाबंदियां लगानी होंगी। महाराष्ट्र में जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही केस 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकते हैं। कोरोना के कुल मरीजों में 49% अकेले महाराष्ट्र में हैं। उद्धव सरकार वैक्सीन की कमी की बात भी कर रही है। उसका कहना है कि आबादी के हिसाब से उसे वैक्सीन नहीं मिल रही है, जबकि केंद्र सरकार नाकामी छिपाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। जहां एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 48 लोगों की मौत हुई है। ये 14 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। राजधानी में 5,500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इसके अलावा 5,705 हॉटस्पॉट्स का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 34,341 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस ने यूपी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 15,353 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 71,241 हो गई। सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां करीब 4,500 नए केस सामने आए हैं। हालातों को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन ने मीटिंग बुलाई है। बिहार में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3,756 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना में 1,382 नए केस मिले। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। यहां पिछले 24 घंटे में 6,618 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण से 22 लोगों की मौत हो गई। वहीं चेन्नई में पिछले 24 घंटे में 2,124 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कुंभ आयोजन के बीच कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 1,333 संक्रमण के नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 8 लोगों की मौत हो गई। कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ ने राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ में कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नवोदय विद्यालय के 41 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनके साथ ही खाना बनाने वाला मेड भी कोरोना से संक्रमित हो गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। सभी को स्कूलों में क्वारंटीन किया गया है। कोरोना के चलते द्वारका के जगत मंदिर में भी भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। द्वारकाधीश मंदिर 12 से 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। सभी भक्तों को ऑनलाइन दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। चुनाव वाले राज्य बंगाल में भी खतरा बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,398 नए मामले आए हैं। अकेले कोलकाता में 469 केस आए हैं। पूरे बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 23,000 के पार पहुंच चुके हैं। बंगाल उन 16 राज्यों में से एक है जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चुनाव के बीच हर तरफ लापरवाही दिख रही है। लंबे लंबे रोड शो और लगातार रैलियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर की तरह लॉकडाउन बढ़ सकता है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। उधर पन्ना के सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 अप्रैल सुबह 6 बजे तक, गुना, अनूपपुर, मंडला के सभी नगरीय क्षेत्रों और देवास शहर में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। एमपी में कल 5,939 नए मामले सामने आए हैं और 24 लोगों की मौत दर्ज हुई है। राजस्थान में कोरोना से होने वाली मौत के मामले में कल सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन में 20 लोगों की मौत हुई। गुजरात में भी हालात खराब हो रहे हैं। कल 5,469 नए मरीज सामने आए और 54 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कल 1,500 नए मरीज सामने आए।
कोरोना पर अब अदालती जंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट आज एक अहम याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मांग की गई है कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को टीका लग सके। याचिका में उम्र की सीमा हटाने की भी मांग की गई है। फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लग रहा है। दिल्ली सरकार भी उम्र सीमा हटाने की मांग कर रही है। गुजरात में भी हाईकोर्ट कोरोना को लेकर सुनवाई कर रही है। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर ये याचिका दायर की गई है। इस पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार को आज इस पर जवाब देना है कि उसने कोरोना से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार को लेकर सियासत जारी है। ममता ने कूच बिहार के लिए जहां बीजेपी और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं अमित शाह ने ममता पर पलटवार किया है। शाह का कहना है कि ममता के भड़काऊ भाषण की वजह से कूच बिहार में हिंसा हुई। वहीं ममता ने इसे बीजेपी का नरसंहार बताया। शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। Incompetent government and incompetent prime minister and incompetent this home minister. Every day they are coming to Bengal to capture. Like, okay, you come, welcome. You appeal the people. Who told you not to do it? Appeal করো লোককে, ভালো করে মানুষ যেন ভালো কিছু করবে। তাহলে পুরো ধমকাচ্ছে চমকাচ্ছে, সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে গুলি করে দিচ্ছে, মানুষ মেরে দিচ্ছে, দিয়ে আবার বলছে ক্লিন চিট দিয়ে দিচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। কে আত্মরক্ষা দিচ্ছে? कूच बिहार में राजनीतिक दलों पर 78 घंटे की रोक के बाद ममता बनर्जी अब 14 अप्रैल को कूच बिहार जाएंगी। ममता ने कूच बिहार की घटना को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं अमित शाह ने जनसभा में कहा कि 2 मई को ममता इस्तीफा देने वाली है। बंगाल में 5वें दौर के मतदान के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज पीएम मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। पीएम की आज 3 रैलियां हैं। पीएम की रैलियां वर्धमान, कल्याणी यूनिवर्सिटी और बारासात के कछारी मैदान पर होंगी। ममता भी आज धुआंधार प्रचार करेंगी। उनकी आज 4 रैलियां होनी हैं, एक नाडिया में और 3 रैलियां 24 परगना जिले में होंगी। ममता लगातार अकेले पार्टी के प्रचार का पूरा दारोमदार संभाले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रचार के मैदान में होंगे। रैली से पहले अमित शाह का कालिम्पोंग में एक रोड शो होगा। इसके बाद अमित शाह धूपगुड़ी में सभा करेंगे। आज तक ब्यूरो। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां आज उनकी गॉल ब्लैडर की बीमारी के लिए एक सर्जरी की जाएगी। कुछ दिनों पहले भी शरद पवार को पेट में दर्द की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन को निकाल दिया गया था। पवार के पेट में काफी वक्त से दर्द की शिकायत है। जांच रिपोर्ट में पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में समस्या है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 के बहलोलपुर में आग से 150 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग की चपेट में आने से 2 बच्चों की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी और देखते ही देखते कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पहुँचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के गोरखपुर में 2 अप्रैल को हुई बीजेपी नेता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में बीजेपी के सेक्टर प्रभारी की हत्या कराई गई थी और हत्या के लिए पंजाब के 2 शूटरों को सुपारी दी गई थी। 2 अप्रैल को 3 बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शूटरों की तलाश में टीम पंजाब भेजी थी और उस पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान किया था। यूपी के मुजफ्फरनगर के बामा लेहड़ी गांव में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने मौके से 32 तमंचे, बंदूक और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जो खेत में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहे थे।
गिरफ्तार आरोपियों पर मुजफ्फरनगर के अलावा भी कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरौंधा इलाके के जंगल में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। इनमें एक शव 5 साल के बच्चे का, दूसरा महिला और तीसरा किशोर का है। ये तीनों शव 10 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि महिला कुछ दिनों से लापता थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। अब महिला, उसके बच्चे और किशोर का शव मिलने के बाद पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के नागदा इलाके में एक शख्स पर चाकू से हमले की वारदात सामने आई है। पूरी घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घायल व्यक्ति को तांत्रिक और जादू टोना करने वाला समझकर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। गनीमत रही कि उस शख्स को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आईं। पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर के मजीठा रोड पर देर रात बदमाशों ने अमृतपाल नाम के युवक से गाड़ी की लूट की। हथियार के बल पर लूट की गई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के करौली में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला सदर थाना क्षेत्र के गुनसेरा गांव का है। इस दौरान झगड़े में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। घायलों को करौली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। यूपी के शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के वार्ड में मरीज की हत्या से हड़कंप मच गया। वार्ड में भर्ती एक मरीज ने ही दूसरे मरीज की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बिस्तर पर लेटने को लेकर विवाद हुआ था। हत्या के बाद मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी मरीज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के कटिहार में शराब पीकर हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। बारसोई थाने के रघुनाथपुर गांव में पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ने गई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में एएसआई समेत 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल ने पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के लोनी इलाके की हयात एनक्लेव कॉलोनी के फ्लैट में आग लगने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने की वजह से फ्लैट में आग लगी। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।